तय करना है कि इस बार के चुनाव में हम जवाब देंगे, अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे। जनता की ताकत, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह आपका वो अधिकार भी छीनना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का अधिकार आपको दिया है, वो संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। अयोध्या के कैंडिडेट लल्लू सिंह ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अरुण गोविल ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री, उसने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं आपसे, जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, हम भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बदलने नहीं देंगे। यह आपका संविधान आपसे छीनना चाहते हैं, चुनाव खत्म करना चाहते हैं। अभी सूरत में क्या हुआ? बगैर वोट कराए बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया। अरुणाचल में क्या हुआ? 10 कैंडिडेट, 10 बीजेपी के विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। क्या हुआ? अभी दिल्ली में मेयर के चुनाव में चुनाव कराया ही नहीं। क्या हुआ चंडीगढ़ के चुनाव में? फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत लिए। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? सरकार गिरा के सरकार बना ली। महाराष्ट्र में सरकार गिरा के सरकार बना ली। कर्नाटक में सरकार गिरा के सरकार बना ली। अरुणाचल में यही किया, उत्तराखंड में यही किया, गोवा में यही किया। पूरे देश में गुंडागर्दी करके सरकारें गिरा रहे हैं। दिल्ली में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में। और जो डर गया उसको राजनीति में कोई याद नहीं करेगा, याद रखना। आपके इलाके में ये बात कह के जा रहा हूं, डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। डरना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। इन लोगों से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा। 6 महीने के बाद जेल से जब से बाहर निकला हूं, इन बेईमानों से लगातार लड़ने का काम कर रहा हूं। झुकना नहीं सीखा इनके आगे। अगर हम लोग झुक गए तो ये समझ लेना कि फिर पूर्वांचल का खून हमारे अंदर नहीं बह रहा है। याद रखना, किसी से झुकना नहीं है, लड़ना है इनसे। हम यूपी से आए, बिहार से आए, मेहनत करते हैं हमारे लोग, मजदूरी करते हैं। इस दिल्ली को बनाने में अपना खून पसीना बहाया। आज हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं, अच्छा इलाज कराना चाहते हैं, साफ पानी पीना चाहते हैं। और यह सब कुछ अधिकार अगर कोई दे सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। याद रखना, जिसने हमारी आपकी जिंदगी में बदलाव किया। आज अगर वो मुसीबत में है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल, अगर आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चुनाव के दिन सोमनाथ भारती के साथ मिलकर जेल का जवाब वोट से दें और सोमनाथ भारती को यहां से जिताने का काम करें। सोमनाथ भारती आपके ऐसे सांसद बनेंगे जो आपके लिए काम करेंगे। 3 बार से विधायक हैं, जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के अपील करने के लिए आया हूं कि इस बार इनको यहां से जिताइए, देश की संसद में भेजिए। अरे संसद के अंदर कायरों की नहीं, बहादुरों की जरूरत है जो आपकी लड़ाई लड़ सके। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे भेजा, आपके इस पूर्वांचल के भाई को संसद में भेजा। आज कोई भी मसला देश की संसद में होता है, आपकी लड़ाई, आपकी आवाज उठाने का काम देश की संसद में करता हूं कि नहीं करता? बताओ, करता हूं कि नहीं करता? तीनों काला कानून आया,
किसानों का मैंने माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। तुमसे लड़ने के लिए आया हूं, यहां झुकने नहीं आया। मणिपुर की हिंसा हुई, मैं बेल के अंदर चला गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने एक ही सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को मणिपुर में निवस्त करके घुमाया गया। वो कारगिल का योद्धा रो रो के कहता था कि मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा, भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी वो बातें मेरे दिल में, मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। मैंने संसद के अंदर उसकी आवाज उठाई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, एक नहीं 1000 बार सस्पेंड होता रहूंगा, लेकिन कभी आपके मुद्दे पर पीछे नहीं हटूंगा। आज जो बीजेपी के लोग सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई, दवा नहीं दी गई, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हमारे बच्चों की दवा का इंतजाम किया, जिसने हमारे बुजुर्गों की दवा का इंतजाम किया, जिसने फरिश्ते स्कीम लागू किया कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए 50 लाख रुपए भी अगर उसके इलाज में खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो, इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हो, उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं करने दे रहे हो, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हो। याद रखना मोदी जी, इस दिल्ली की माताएं बहनें, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी वर्ग, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो आप केजरीवाल के साथ कर रहे हैं उसका एक एक बदला अपने वोट से लोग लेंगे। आज किस गुनाह की सजा आप केजरीवाल को दे रहे हैं? किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? इस गुनाह की सजा दे रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की तकदीर बदली। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यूपी का स्कूल देख लो, कहती है नहीं देखना। कहते हैं कर्नाटक का स्कूल देख लो, कहते हैं नहीं देखना। अरे मध्य प्रदेश का देख लो, नहीं देखना। अरे गुजरात का तो देख लो, बोले नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। बताओ अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी गई थी कि नहीं सरकारी स्कूल देखने? पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह परिवर्तन हम देश की राजनीति में लेके आए। ये हमको चुनाव में नहीं हरा सकते। अभी 2024 का चुनाव होगा, आपके आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। और आपने एक बार 62 दिया, एक बार 67 दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस बार 2025 का चुनाव होगा तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देना, झाड़ू वालों को देना। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं होती है? बताओ। झाड़ू घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे है कि नहीं सब जने? हैं? ओझा लोग पकड़ के 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। अगर किसी के भूत सवार हो जाता है तो मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देते हैं। तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार हुआ है, इसको झाड़ू मार मार के आप लोगों को उतारना है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, लोग तैयार हो ना झाड़ू चलाने के लिए? पक्का तैयार हो ना? तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। कहते ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है,
एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। भाजपा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करके किसके साथ शामिल हो गया? हसन मुशर्रफ किसके साथ? हसन मुशर्रफ किसके साथ? छगन भुजबल किसके साथ? नारायण राणे किसके साथ? अशोक चौहान किसके साथ? हेमंत सोरेन हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ? मुकुल राय किसके साथ? जनार्दन रेड्डी किसके साथ? देश भर के जितने बड़े बड़े बेईमान थे सबको नरेंद्र मोदी जी ने अपने वॉशिंग मशीन से धुल के राजा हरिश्चंद्र बना दिया। अब क्या नारा दे रहे? कहने 400 पार, 400 पार। अब बुखार उतर गया है, अब नहीं कह रहे 400 पार, अब नहीं कह रहे 400 पार। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, पूरे देश में। और नौजवानों, तुम्हारे लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। और जब तक रोजगार नहीं मिलता 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा नौजवानों को। माताओं बहनों को 1,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा आर्थिक सहायता। ये 400 पार के नारे के चक्कर में मत पड़ना। ये झूठे लोग हैं। बंगाल में गए चुनाव लड़ने, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको करना है ना तड़ी पार। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया इन लोगों ने। कितना बड़ा घोटाला किया। गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लिया बीजेपी ने, गाय काटने वालों की। बीजेपी को वोट देकर अपना वोट अपवित्र ना करना। ये ऐसे लोग हैं जो गौ माता को काटने वाली कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना। ये बड़े ही नकली लोग हैं। अपने बजट से तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिया, 50,000 मैट्रिक टन गेहूं दिया तालिबान को, 20,000 मैट्रिक टन गेहूं फिर एक बार दिया तालिबान को। यहां करते हैं हिंदू मुसलमान और नवाज शरीफ के बर्थडे का केक बिना बुलाए काटने पहुंच जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? भारत की मस्जिद में नहीं जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताओ। जाते हैं ना? तो नकली आदमी है। इनसे होशियार रहना। कहते हैं झोला उठा के लेके भाग जाएंगे। अरे हमने कहा ऐसे कैसे भाग जाओगे? 15 लाख करोड़ रुपए जो माफ किया अपने पूंजीपति दोस्तों का, उसका हिसाब देना पड़ेगा मोदी जी। ऐसे भागने नहीं देंगे हम लोग। अडानी के नाम पूरा देश लुटा दिया, अब कह रहे हो भाग जाएंगे। अपने भतीजे को क्या बनाया भाई? बीसीसीआई का चेयरमैन। देखो सब जान रहे हैं नौजवान, भूलना मत इसको, भूलना मत। तुम्हारा नौजवान सुबह 4 बजे उठ के
2 घंटा वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, भारत माता के लिए सेना में भर्ती होने के लिए उसको कहते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करो, 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करो। अरे आपके घर का बच्चा सेना में अग्निवीर बनके 4 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा, और जिस आदमी को बल्ला पकड़ना नहीं आता वो मोदी का भतीजा, वो अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। सब लोग तैयार हो ना? हाथ उठा के बताओ, तैयार हो ना सब लोग? अंत में इन्हीं लाइनों के साथ याद रखना, ये लाइन हमारी याद रखना, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है,